अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नीलम असलम। अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको नूर मुकद्दम केस में ज़ाहिर जाफ़र के पेरेंट्स से जो सबसे बड़ी गलती या मैं कह सकती हूँ जो गुनाह हुआ जिसके बाइस वो अडयाला जेल में हैं, आपको वो बताया था। अगर वो पुलिस के साथ कोऑपरेट कर लेते तो वो आज अडयाला जेल में ना होते बल्कि अपने घर पे होते सुकून से, और उनके इस दावे में भी सच्चाई होती कि वो नूर मुकद्दम की फ़ैमिली के साथ हैं और वो अपने बेटे को बचाने की कोई कोशिश नहीं करे। ये तो मैंने आपको बताया, लेकिन मैंने साथ ही ये वीडियो पाकिस्तान में रहने वाले उन तमाम लोगों के लिए बड़ी अहम है जो कि मरी, भूरबन या इस तरह के एरियाज़ में जाते हैं, स्पेशली जो कपल्स जाते हैं और इस्लामाबाद में जाते हैं, स्टूडेंट्स जाते हैं, लड़के लड़कियां जिस तरह भी जाते हैं, उन सब के लिए ये वीडियो बहुत अहम है। इससे पहले मुझे ये आइडिया तो था कि मरी में, नथिया गली में, भूरबन में ऐसे बहुत सारी रेस्ट हाउसेस हैं जहाँ पे जब उन्हें ये पता चलता है कि कोई कपल आ रहा है तो वो उनके रूम में कैमरास लगा देते हैं, जिसके बाद में उनको ब्लैकमेल किया जाता है। ये ख़बर तो कोई नई ख़बर नहीं है और ना ही ये छुपी हुई है, इसलिए आपको बहुत केयरफुल रहना चाहिए। वो लोग जो वहाँ पे जाना प्लान करें कि आप ऐसी जगहों पे ही जाएं जो कि आपको लग रहा हो कि ये थोड़ी सी अच्छी हैं। आप बिल्कुल किसी गली मोहल्ले के रेस्ट हाउस में नहीं जा सकते। वहाँ पे आपको फाइनेंशियली तो थोड़ा सा बेनिफिट हो जाएगा, लेकिन इस तरह की कोई मिसहैप आपके साथ वहाँ पे हो सकता है। और ऐसे ही बहुत सारे रेस्ट हाउसेस और फ्लैट्स इस्लामाबाद में भी हैं जो कि कपल्स को दिए जाते हैं और वहाँ पे कैमरास नस्ब किए जाते हैं। लेकिन उस्मान मिर्ज़ा क्या कर रहा था, किस तरह से कपल्स की वीडियोस बनाता था, किस तरह से उनको ब्लैकमेल करता था, इनकी स्ट्रेटजी क्या होती थी, सबसे पहले मैं आपको वो बताती हूँ। पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं वो जानते हैं कि हमारे यहाँ पे घरों में और रूम्स में लॉक के साथ एक एडिशनल चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं कुंडी। कुंडी का यहाँ पे रिवाज होता है कि अगर आप लॉक नहीं लगा रहे या आपका लॉक ख़राब हो गया है तो आप उसको डबल लॉक करते हैं, आप कुंडी भी लगा देते हैं। इन्होंने जो फ्लैट ले रखा था उसमें कुंडी नहीं थी। अब ये क्यों नहीं थी, ये कोई ये नहीं था कि इनको पता नहीं चला और इनसे रह गई, ये बाकायदा एक मुनज़्ज़म स्ट्रैटेजी थी, क्योंकि जब कुंडी नहीं होती सिर्फ लॉक होता है और लॉक की एक से ज़्यादा कीज़ होती हैं और उसको खोला जा सकता है। ये वहाँ पे चालाकी करते थे कि लॉक की एक से ज़्यादा कीज़ बना के रखते थे और कुंडी नहीं लगाते थे, इसलिए जो भी फ्लैट में एंटर होना चाहता था, रूम्स में जाना चाहता था, वो आसानी से चला जाता था। यही हुआ कि जब ये लड़का और लड़की वहाँ पे, मुतासिरा लड़का और लड़की रह रहे थे, जब उस्मान मिर्ज़ा को पता चला कि वहाँ पे ये कपल आया हुआ है और इसके भाई को फ्लैट चाहिए था, ये वहाँ पे जाता है और इनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि उस्मान मिर्ज़ा के पास कीज़ होती हैं। वो अंदर चला जाता है, वो रूम में चला जाता है। बताया ये जा रहा है कि जब वो रूम में गया है तो लड़का बैठा हुआ था और लड़की वॉशरूम में थी। बाकी मैं उनका जो मॉरल इसमें किरदार है उसके ऊपर बात नहीं करना चाहती। वो यकीनन अपने रब को जवाबदेह हैं और इस वक्त यकीनन वो पछता रहे होंगे जो भी उन्होंने किया, लेकिन मॉरल चीज़ों को साइड पर रख के सिर्फ अगर हम कानूनी चीज़ों को और इस तरह से ये किस तरह से लोगों को चीट कर रहे थे, ब्लैकमेल कर रहे थे, सिर्फ उसको देखें तो ये डायरेक्टली रूम में चले गए थे, घर अंदर चले गए थे क्योंकि कुंडी नहीं थी वहाँ पे और लॉक की इन्होंने बहुत सारी कीज़ बनाई हुई थी। और सिर्फ ये पहला कपल नहीं है, इससे पहले बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको वो फ्लैट दिया जाता था और वहाँ पे ये छापा मारते थे और छापा मार के उनकी वीडियोस बनाकर उनको ब्लैकमेल करते थे, क्योंकि उस्मान मिर्ज़ा के बारे में ये बताया जा रहा है कि उसका एक ही शौक़ था, एक तो वो पुरानी गाड़ियों का जो कारोबार करता था वो, उसके अलावा गरीबों को धमकाना, दबाना और अपनी जो ताकत है उसको सबके सामने दिखाना कि मैंने उसके साथ ये कर दिया, देखो वो कुछ भी नहीं कर सकते। गरीब पे, बेइख्तियार पे, कमज़ोर पे, लाचार पे हंसना इस शख्स का काम था। ये शख्स कभी भी ना पकड़ा जाता, ना जाने कितने लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद करता। वो तो इसके अपने ही सर्कल में से किसी ने इसकी वीडियो जब वायरल की उसके बाद उसने आइडेंटिफाई भी कर दिया, फिर पुलिस को एक्शन लेना पड़ा, यहाँ तक कि ये इतना बड़ा इशू बन गया कि इस पे वज़ीर आज़म समेत आर्मी चीफ़ ने भी नोटिस लिया और उसके बाद अब इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है। और जो एविडेंस है वो इतना मजबूत है कि अगर सब चीज़ें ठीक रहती हैं, अगर मुतासरा पार्टी इनको माफ़ नहीं करती या पुलिस अगर इसमें कमज़ोर नहीं पड़ती, तो
ये जेल से बाहर नहीं आ सकते। इन्होंने कोशिश की है, इसके साथ जो दीगर लोग हैं उनमें से किसी ने ज़मानत लेने की भी कोशिश की है, लेकिन ज़मानत इनको नहीं मिल रही। हालांकि वहाँ पे एक खातून इनसे मिलने आई थी, ये उनको यही कहता रहा कि मैं बहुत जल्दी बाहर आ जाऊँगा। इसको अभी भी यकीन है कि ये बाहर आ सकता है। इतना बड़ा जुर्म करके, इतना हीनियस क्राइम करके इसको यकीन है कि ये बाहर आ जाएगा। मेरे ख्याल से ये हमारे लिए क्वेश्चन मार्क नहीं है, ये पाकिस्तान का जो कानून है उसके लिए क्वेश्चन मार्क है कि इतना सब कुछ करने के बाद, इतना एक्सपोज होने के बाद भी इस शख्स को पूरा यकीन है कि जल्द बाहर आ जाएगा। खैर ये पुलिस ने देखना है, लेकिन मैंने सोचा कि मैं आप सबसे ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर करूं, स्पेशली यंग जो लड़के लड़कियां हैं, जो कपल्स हैं, इवन जो मैरिड कपल्स हैं जो ऐसे इलाकों में जा रहे होते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ उस्मान मिर्ज़ा के फ़्लैट की कहानी नहीं है। बहुत सारे ऐसे रेस्ट हाउसेस इस्लामाबाद में हैं, हमारे वफाकी दारुल हुकूमत में हैं, और मरी, नतिया गली और ये भूरबन, इसमें बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर कैमरास लगा के बाकायदा वीडियोस बनाई जाती हैं लोगों की, और बाद में उनको ब्लैकमेल किया जाता है। अगर उनको ब्लैकमेल नहीं भी किया जाता तो ये वीडियोस जो हैं वो अपने हल्का अहबाब में शेयर की जाती हैं। ये बड़ी अलार्मिंग चीज़ है, बड़ी हॉरिबल चीज़ है। इसलिए प्लीज़ आप लोग ऐसी जगहों पर जाने से इज्तनाब करें। बल्कि अगर मैं ये कहूँगी कि आप लोग ना ही जाएं तो बेहतर है, क्योंकि मॉरली जो हमारी सोसाइटी में एक्सेप्टेबल चीज़ें नहीं हैं वो ना करें, क्योंकि जब वो आप करते हैं तो फिर सोसाइटी आपके साथ खड़ा होने की बजाय आप सोसाइटी के कुछ लोग होते हैं जो कि आपके अगेंस्ट भी खड़े हो जाते हैं। एक और चीज़ है कि एंकर इमरान खान की जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आई थी जिसमें उन्होंने कुछ मॉरल चीज़ों के ऊपर बात की नूर मुकद्दम केस के हवाले से। मैं उसको कंडेम करती हूँ। मेरे ख्याल से इतने बड़े जुल्म होने के बाद किसी को भी ये राइट नहीं है, किसी को भी ये हक हासिल नहीं है कि वो सोसाइटी को लेक्चर दे, वो मॉरल पॉलिसिंग करे, वो स्कूलिंग करे, और किसी को भी ये लेक्चर दे के उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबको पता होता है, सबकी फैमिलीज़ हैं, कोई फैमिली से देर से मिलता है, जल्दी मिलता है, और टाइम नहीं होता सबके पास। ये सारी मजबूरियां हैं जो एज सोसाइटी हमें इनको फेस करना पड़ता है। लोग जॉब्स भी कर रहे होते हैं, लोग पढ़ने के लिए बाहर भी गए होते हैं, तो हमें इस तरह से लोगों के किरदार पर और लोगों की चीज़ों पर सवाल नहीं उठाने चाहिए। बहुत शुक्रिया।